नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी छोले, जिन्हें हम चिकपी कहते हैं छोलों को। देखिए, स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पर मैंने रात भर छोले भिगो के रखे हुए हैं और जिसमें मैंने 2 टी बैग्स डाल दिए हैं। अगर आप पे टी बैग नहीं है तो आप इसको पानी में भी किसी पत्ती को उबाल कर और उसका पानी आप डाल के भिगो सकते हैं छोलों को। नहीं तो आप आंवला आता है वो भी डाल सकते हैं और भिगो सकते हैं। अगर आप रात को नहीं भिगो सके, भूल गए, तो आप इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखें। फिर उसके बाद और हमें इसमें इतना पानी डालना है जितने इसमें छोले भीग जाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूप तरी वाले नहीं बनते हैं। इसे हम थोड़ा गाढ़े गाढ़े बनाते हैं और जिससे बिल्कुल ही मैश होकर भरता ना बन जाए। इसीलिए हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि आप देख सकते हैं जैसे छोले ऐसे बिल्कुल हल्का सा ऊपर है, छोले दिले हुए हैं। साथ ही में हम इसमें अब उसको बॉईल करने के लिए इसको हम 5 से 6 सीटी डालेंगे, लगाने रखेंगे। और जिसमें मैं यहाँ मोटे मसाले डाल रही हूँ, बे लीव्स, 4 to 5 लौंग और थोड़ी सी हींग। जितने भी आप पे मोटे मसाले हैं आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप सिर्फ इसमें लौंग भी डाल के उबाल सकते हैं। अब मैं इसको 5 से 6 सीटी लगने दे दूँगी और गैस का फ्लेम तेज़ होना चाहिए। और यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसकी लिड बंद करके इसको तेज़ गैस में उबलने दूँ। देखिए, यहाँ पर अब हम छोलों का तड़का लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में कढ़ाई में तेल लिया हुआ है। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इस तेल हमारा, हम इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच पॉपी सीड्स डालेंगे। पॉपी सीड्स ऑप्शनल है, अगर आप पे नहीं है तो आप जखिया डाल सकते हैं या राई, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधा इसमें सिर्फ जीरा, क्यूमिन सीड्स भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। अब ये हमारा भून चुका है जीरा अच्छे से। अभी मैं यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। चाहे तो आप इसको बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं। अब इसको हम बिल्कुल हल्का ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम अपनी जिंजर गार्लिक की, लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। अभी से डालने से, क्योंकि कभी कभी प्याज भी हमारा चिपकने लगता है, तो इसको हम हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हाई है। देखिए, अब ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं और बहुत ही हल्का ब्राउन, हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज। अब मैं इसमें ये 3 मैंने गार्लिक लहसुन की क्लोव्स ली हैं और थोड़ा सा जिंजर लिया है। इन दोनों को मैंने कद्दूकस करके पेस्ट बना ली है। आप चाहें तो रेडीमेड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश का फ्लेवर अलग ही आता है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा इसको भुनेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका फ्लेवर बर्तन में ही, कभी कभी कढ़ाई में ही चिपक जाता है। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हुए हैं। आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब जब तक ये मिक्सचर हमारा और अच्छे से पक रहा है, इसमें मैं आधी छोटी चम्मच हल्दी यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि पिंडी छोलों का कलर जो होता है ब्लैक होता है, तो इसमें हम ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है। आप चाहें तो लास्ट में ऊपर से भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने यहाँ सूखा धनिया लिया है, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में यहाँ पर मैंने लिया है जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ पाउडर कहते हैं। वो भी हम बहुत थोड़ी लेंगे, आधी चम्मच से भी कम, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें अदरक ऐड किया हुआ है, जिंजर। क्यूमिन पाउडर आधी छोटी चम्मच, जिसे हम जीरा पाउडर कहते हैं। चना मसाला 1 छोटी चम्मच, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप पे चना मसाला नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पोमीग्रेनेट सीड, जिसे हम अनारदाना बोलते हैं, वो मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो इसका, अगर आप पे पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसके बीज को हल्का सा पीस के इसको इसमें डाल सकते हैं। तो पोमीग्रेनेट सीड्स और चना मसाला जो होता है ऑप्शनल है। अगर आप पे है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम धीरे गैस में 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए, यहाँ पर अब ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बबल्स आने लग जाते हैं, इसका मतलब पक गया और ये नीचे अब चिपक भी नहीं रहा है।
अब ये मैं इसमें 1 चम्मच यहाँ पर योगर्ट घर की दही डाल रही हूँ। ये पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 बड़ी चम्मच मैंने डाली है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए या आधे मिनट के लिए हम इसको ढककर हल्की गैस में पकने देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे छोले भी कुकर का ये ठंडा हो चुका है कुकर, तो मैंने इसे खोला है, ये हमारे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसमें से हम लोग जो हैं ये टी बैग्स निकाल देंगे। ये मैंने दोनों टी बैग्स निकाल दिए हैं और इन छोलों को हम अपने जो हमने तड़का लगाया है उसमें मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा ये भी अच्छे से पक गया है। यहाँ पर दही जो डाला था मिक्स हो गया इसमें। अब हम इसमें अपने छोले ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए हैं और गैस का फ्लेम मैंने तेज़ हाई पे कर दिया है। और अब ये छोलों को हल्का सा मैं ये जो मिक्सचर था हमने तड़का लगाया और पानी में इसको मिक्स होने दूंगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको तेज़ गैस में ही खुली है, इसको हमें लिड नहीं रखना है, ऊपर ढकना नहीं है, खुले में ही ऐसे पकने देना है। तब तक हम इसका एक ऊपर से स्मोकी फ्लेवर का तड़का ऐड। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से हमारा हो चुका है, 2-3 मिनट हो गए हैं, मिक्स हो गया है। अब हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक अलग पैन में घी लिया है 1 बड़ा चम्मच। आप चाहें तो इसमें अनसॉल्टेड बटर या कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म हो चुका है और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बीच में से काटा है और थोड़े से अदरक के जूलियन पतले पतले लंबे काटे हुए हैं। इसको हम इस तड़के में, जैसे ही तेल गर्म हो पहले आप गैस बंद कर दें और इसको ऐसे छौंक दें। जब ये हल्का सा भून जाए तो इस फ्लेवर को हमें ये कढ़ाई का जो हमने यहाँ पे छोले बनाए थे इस मिक्सचर में हम डालेंगे और इसको ढक के बंद कर देंगे ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे बंद रखेंगे और फिर इसको देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सर्व कर दिया है। ये अब इसको मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च से सजाया है और आप अपने मनपसंद के कुछ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं सर्व करते टाइम। प्लीज़ ट्राई करें और बताएं कैसा लगा। थैंक यू।